जय श्री राम भक्तों। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 20वें दिन की कथा लेकर। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित गीता प्रेस गोरखपुर। तो आज हमारे 20वें दिन की कथा है। तो आज से मैंने क्या किया है, भक्तों की परायण विधि की एक अलग से वीडियो बना दी है। जिन भक्तों को परायण विधि का पाठ नहीं करना तो वे सीधे दोहे भी पढ़ सकते हैं, और जिन भक्तों के पास अधिक समय है वे परायण विधि भी अलग से वीडियो के द्वारा पढ़ सकते हैं। परंतु श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व सभी देवी देवताओं, सरस्वती माँ, गणेश जी, हनुमान जी और श्री रामचंद्र सीता जी को ज़रूर ही एक बार याद कर लें, क्योंकि इससे हमारी श्री रामचरितमानस अधिक फलदायी होगी। तो भक्तों, आज मैं शुरू करता हूँ 20वें दिन की कथा। यह मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे भी थोड़ा अभी समय की दिक्कत हो रही है और प्रतिदिन वीडियो अपलोड होने में भी काफ़ी लेट हो जाते हैं, 8 से 9। और अभी तक तो मैं कहीं बाहर था, एकांत में था। अभी मुझे वापस अपने घर पर जाना है, तो और घर जाकर फिर वहाँ पर बहुत सारा शोर रहता है और थोड़ा वीडियो ऐसा शांति में बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या कर सकता हूँ और अपनी इस श्री रामचरितमानस की जर्नी को कैसे कंटिन्यू रख सकता हूँ, कैसे श्री रामचरितमानस कंटिन्यू पढ़ता रहूं और भक्तजनों का भी लाभ हो, वे भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो इसीलिए देखते हैं क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने परायण विधि को अलग से वीडियो डाल दिया है और दोहों का वीडियो हम अलग से कर सकते हैं। तो इसी के साथ भक्तों शुरू करते हैं। जय श्री राम। पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगने से जल जाना। तो कल हमने यहीं पर विराम लिया था। आज हम उसी दोहे से आज शुरुआत करते हैं। शिव अपमानु ने जाई सही, हृदय ने होई प्रबोध, सकल सब ही हटी हटकी, तब बोली बचन सह क्रोध, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल सुन मुनिंदा, कही सुनी जिने शंकर निंदा, सो भलो तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछतावे पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत प्रभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहें असी मर्यादा, काटिए तासु जीव सो बसाई, सिरवन मूंदी ने तय चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगत आते माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के भी ऐसे उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देते ही हेतु,
और धरी चंद्रमौलि वृष केतु अस कही जोग अग्नि तनु धारा भयो सकल मक आहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनो सुनी संभोगन लगे करन मक कीस यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु इच्छा की मनीष मंगल भवन अमंगल हारी त्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्रो करी कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाहि तिन्हें कीना सकल सुरन ने विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई जसी कछु शंभो विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती मरत हरि सन भरो मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म मरण में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के गढ़ जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तहीं छाई। तहीं जहीं तहीं मुनि ने सुआश्रम कीने उचित वास में भूधर कीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब दुरों में नव नाना जाति प्रगटी सुंदर शैल पर मनी आकर बहु भांति। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बही खग मृग मधुप सुखी तब रही। सहज बयरु सब जीवन ने त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिर जाग्रह आए जिमी जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गावही जसो जाशु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो रहा है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक कहीं गिरि गहे सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा पद बखारी बर आशनु दीन्हा। तब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित सुनी पद सिरुनावा चरण सलेल सबु भवेनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना सुता बोली मेली मुनि चरना।
फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुव सुदशरथ अजर बिहारी। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज 20वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो आज हमने पाठ किया कि सती जी अपनी देह को योग अग्नि से त्याग देती हैं और फिर वे पार्वती जी के रूप में हिमालय के घर जन्म लेती हैं। तो भक्तजनों, आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।